मंच पर इस अनुमंडल क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। आप सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का तथा मढ़ौरा के सम्मानित लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। जैसा कि सर्वविदित है कि इस मढ़ौरा अनुमंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को हुई थी। अपने तमाम उतार चढ़ावों, अपने तमाम विरोधाभासों के बावजूद हमारा मढ़ौरा अनुमंडल आज विकास क्रम पर अग्रसर है। इसमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो संसद स्तर के जनप्रतिनिधि हों या फिर पंचायत स्तर के, सभी लोगों का इसमें समान योगदान रहा है और मढ़ौरा को खूबसूरत बनाने में, इसको विकास क्रम पर हमेशा अग्रसर बनाए रखने में सभी लोगों का योगदान है। दूसरी तरफ हमारे अनुमंडल प्रशासन के तथा हमारे सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि इनके योगदान के बिना कोई भी सरकार की योजना धरातल पर उतर नहीं सकती। तो मुझे इन सबको शुक्रिया कहना है। इसके साथ ही साथ हमारे मढ़ौरा के जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी बुद्धिजीवीगण हैं, जितने कवि और लेखक हैं, जितने साहित्यकार हैं, जितने अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक हैं, सभी लोगों का इसमें बहुत बहुत योगदान है। सभी लोगों के योगदान के बदौलत ही मढ़ौरा आज अपने इस मुकाम पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि मढ़ौरा का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। मढ़ौरा का नाम आते हैं सबसे पहले जो नक्शा हमारे जहन में उतरता है वो है चीनी मिल का। दुर्भाग्य से आज चीनी मिल के अवशेष ही हमारे सामने हैं, लेकिन इससे मढ़ौरा के स्वर्णिम इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। और इस स्वर्णिम इतिहास को बनाने में न जाने कितने लोगों का योगदान है। मैं उन सब का आभारी हूँ। मैं उन सब के प्रति शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, यह जो आयोजन है आज का, यह एक आगाज है। यह इस बात का परिचायक है कि हम यदि चाह लें तो क्या नहीं कर सकते। हमारे युवाओं में, हमारे छात्रों में, हमारे पदाधिकारियों में, हमारे जनप्रतिनिधिगण में इतना जोश और जज्बा बरकरार है। यदि उनको सही दिशा दी जाए तो हर वो मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे स्कूलों के बच्चे। हमने अपने मढ़ौरा अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों को 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई हैं, लेकिन उनमें सभी बच्चों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया और न केवल हिस्सा लिया बल्कि बेहतर प्रदर्शन किया। यह इस बात का गवाह है कि हमारे युवाओं में, हमारे छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमने 1 सप्ताह पहले नोटिस देकर फुटबॉल और क्रिकेट के टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है। उसमें सभी 6, 7, 8 टीमों ने हिस्सा लिया और इतने जोश खरोश से हिस्सा लिया कि उनके जोश खरोश को देखकर लगता है कि नहीं, कमी कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में है। हमने उनको शुरुआत नहीं दी, हमने उनको मंच उपलब्ध नहीं कराया। और मुझे खुशी है कि हम लोग मढ़ौरा के तमाम बुद्धिजीवियों से मिलकर इस तरह का साझा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को, हमारे समाज के बच्चों को, हमारे नौनिहालों को ऐसा एक मंच जरूर उपलब्ध कराया जाए जिससे उनके अंदर की क्षमता का विकास हो और न केवल जिला के स्तर पर बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके तथा जीवन के सर्वोच्च कीर्तिमानों को प्राप्त कर सके। मुझे खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम यदि भविष्य में भी होते रहे तो हमें, हमारे नौनिहालों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे अभिभावकों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने हमें वो मौका, हमें वो मंच उपलब्ध नहीं कराया। तो मुझे खुशी और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और हमारे समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधिगण इस तरह के आयोजनों में हिस्सा लेकर आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। तो आगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओझा जी को ये माइक सौंपता हूँ कि आगे के कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए वो हमारे सम्मानीय अतिथियों को मौका दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।